अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे महसा अमीनी की। जी हाँ, ये वही बेगुनाह लड़की है ईरान की जो अपनी फैमिली के साथ तेहरान की तरफ सफर कर रही थी और रास्ते में ईरान की पुलिस ने इसको अरेस्ट किया। इस लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए पिछले एक माह से सिर्फ ईरान में नहीं बल्कि इंटरनेशनली प्रोटेस्ट किया जा रहा है। ये वही 22 साल की बेगुनाह लड़की है जिसने अभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था और बहुत से ख्वाब सजाए थे लॉयर बनने के लिए। महसा अमीनी 23 सितंबर 1999 में कुर्दिश फैमिली में पैदा हुई जो कि ईरान के एक प्रोविंस सकीस कुर्दिस्तान में वाक़या है। 13 सितंबर 2022 को महसा अमीनी अपने छोटे भाई के साथ तेहरान की तरफ विजिट करने के लिए आ रही थी। जब इनकी गाड़ी शाहिद हगानी एक्सप्रेस वे के अंदर दाखिल हुई तो वहां इसको गाइडेंस पुलिस ने अरेस्ट किया। इसको अरेस्ट करने के पीछे क्या वजह थी उसके लिए आपको ईरान की हिस्ट्री जानना जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं ईरान की हिस्ट्री। 1979 में ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद ईरान ने एक स्टैंडर्ड बनाया तमाम खवातीन के लिए, चाहे वो ईरान के अंदर रहती हो या ईरान विजिट करने आ रही हो, उन तमाम के लिए एक स्टैंडर्ड ड्रेस कोड बनाया गया कि वो तमाम खवातीन जो ईरान के हुदूद में दाखिल होंगी वो इस ड्रेस कोड को फॉलो करेंगी। जो इस ड्रेस कोड को फॉलो नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 1980 में सिर्फ इतनी पाबंदी लगाई गई औरतों पे कि कोई भी खवातीन किसी गवर्नमेंट बिल्डिंग के अंदर दाखिल नहीं हो सकती, ना ही किसी पब्लिक प्लेस पे दाखिल हो सकती है और अपनी वर्क प्लेस पर भी जॉब नहीं कर सकती बिना हिजाब के या बिना उस ड्रेस कोड के जो वहां पे स्टैंडर्ड बनाया गया था वुमेन्स के लिए। फिर 1983 में पैनल कोड ऑफ ईरान ने इस चीज को मैंडेटरी कर दिया कि जितनी भी वुमेन्स हैं जो कि यहाँ रहती हैं और जो बाहर से विजिट करने आ रही हैं वो तमाम इस ड्रेस कोड को फॉलो करेंगी और जो इस ड्रेस कोड को फॉलो नहीं करेगा उसके लिए 74 लैशेस की सजा मुकर्रर कर दी गई। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स थी कि जो खवातीन इस रूल को फॉलो नहीं कर रही थी उनको लैशेस मारने के बजाय जेलों में डाला जा रहा था। मिसाल आपके सामने है अगस्त 2018 की प्रोटेस्ट की। जब ईरान के अंदर खवातीन ने प्रोटेस्ट किया तो उनके अंदर सवा कोर्ट अफशरी और यासमान आरियानी को पॉलिटिकल प्रिजनर बनाया गया और उनको काफी साल जेल में रखा गया, बजाय इसके कि वो अपने रूल्स फॉलो करते जो कि उन्होंने फिक्स किया कि 74 लैशेस की सजा दी जाएगी। लेकिन उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया बल्कि उन खवातीन को उन्होंने जेलों में डाल दिया लंबे अरसे के लिए। 2020 के अंदर ईरानी सुप्रीम लीडर अली खुमैनी ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया इसके हवाले से। उन्होंने कहा कि इम्प्रॉपरली वेल्ड वुमेन शुड बी मेड टू फील अनसेफ। उस वक्त ईरान की 72% खवातीन इस स्टेटमेंट के खिलाफ खड़ी हो गई जबकि रेस्ट ऑफ द वुमेन्स इस स्टेटमेंट के हक में खड़ी हुई। तो ये थी थोड़ी सी हिस्ट्री महसा अमीनी के अरेस्ट के पीछे जो ईरान में एक ड्रेस कोड फिक्स किया गया था वुमेन्स के लिए, उसकी खिलाफ वर्जी के लिए महसा अमीनी को अरेस्ट किया गया था। जब गाइडेंस पेट्रोल पुलिस ने महसा अमीनी को अरेस्ट कर लिया और उसके भाई से अलग कर दिया तो गाइडेंस पेट्रोल पुलिस ने उसके बाद ट्रांसफर कर दिया महसा अमीनी को इन द कस्टडी ऑफ मोरालिटी पुलिस। ईरान में मोरालिटी पुलिस सिर्फ इस वजह से ही बनाई गई है जो वुमेन्स इस रूल को फॉलो नहीं करें उनको डिटेंशन सेंटर ले जाके एक ब्रीफ क्लास दी जाए इसके लिए। तो बिल्कुल ऐसा महसा अमीनी के साथ भी किया गया कि जब उनको अरेस्ट किया गया तो उसके बाद मोरालिटी पुलिस उनको डिटेंशन सेंटर ले गई उनकी ब्रीफ क्लास के लिए। वो ब्रीफ क्लास 1 घंटे की थी जिसके बाद महसा अमीनी को रिलीज कर देना था पुलिस ने। लेकिन उसके भाई को 1 घंटे बाद इन्फॉर्म किया गया कि उसकी बहन को हार्ट अटैक एंड ब्रेन सीजर हुआ है। उसके बाद करीब 2 घंटे के बाद उसके अरेस्ट के पुलिस ने उसको कैसरा हॉस्पिटल पहुंचाया। महसा अमीनी की कजन के मुताबिक महसा अमीनी को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया पुलिस स्टेशन के अंदर और जिस वैन के अंदर उनको ले जाया गया उसमें उनके साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी की गई क्योंकि उनके साथ जो को डिटेनीज मौजूद थी उस क्लास में उन्होंने ये तमाम वाकया अपनी आंखों का देखा बताया। उन्होंने मजीद बताया कि जब महसा अमीनी को पुलिस स्टेशन लाया गया तो उसमें कुछ चकरा रही थी, उनको कुछ नहीं दिख रहा था तो एम्बुलेंस को कॉल की गई जो कि आधे घंटे में वहां पहुंची। जब उनको हॉस्पिटल ले जाया गया उसके बाद करीब 1 घंटे 30 मिनट में एम्बुलेंस हॉस्पिटल पहुंची। उसके बाद 2 दिन तक महसा अमीनी कोमे की हालत में रही उस हॉस्पिटल के अंदर आईसीयू में और 16 सितंबर 2022 को आईसीयू के अंदर ही उनका इंतकाल हो गया। 16 सितंबर 2022 को उसके इंतकाल की खबर फैलते ही पूरी दुनिया के अंदर प्रोटेस्ट होना शुरू हो गई गाइडेंस पेट्रोल पुलिस के खिलाफ और इस लॉ ऑफ हिजाब के खिलाफ जो कि ईरानी गवर्नमेंट ने इम्पोज कर रखा है।
वो क्लिनिक जहां पे महसा अमीनी को ले जाया गया था फर्स्ट एड के लिए। महसा अमीनी के इंतकाल के कुछ देर बाद उन्होंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट किया कि जब महसा अमीनी को एडमिट किया गया था उस जगह पे तो उस वक्त उनका ब्रेन डेड था, लेकिन वो पोस्ट कुछ देर बाद डिलीट करवा दी गई। महसा अमीनी के भाई ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब उसने अपनी बहन को देखा तो उसके सर पर और पांवों पर जख्मों के निशान थे, जैसा कि इसको बहुत बुरी तरीके से मारा गया है। को डिटेनीज जो कि महसा अमीनी के साथ थी उस सेल में, उन्होंने मजीद बताया कि जब महसा अमीनी की तरफ से रेजिस्ट किया गया पुलिस को और उनको बददुआएं दी गई तो उस पुलिस ने महसा अमीनी पे बेतहाशा तशद्दुद किया, जिसकी वजह से महसा अमीनी का ब्रेन डेड हो गया। महसा अमीनी के इंतकाल की कुछ देर बाद जब कैसो हॉस्पिटल डॉक्टर्स का इंटरव्यू किया गया तो उन्होंने बताया जब महसा अमीनी यहाँ पर आई तो उसके कानों से खून निकल रहा था और उसकी आंखों के नीचे नीले निशान थे, जिससे ऐसा मालूम होता है कि इसको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया है और इसके सर पर किसी भारी चीज से मारा गया है, क्योंकि इसका ब्रेन डेड था जब वो यहाँ पे लाई गई थी। ये चीज और ज्यादा वाज़ेह होती है उन तमाम तस्वीरों से जो कि किसी हैकर की तरफ से पोस्ट की गई तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर। उन तमाम तस्वीर पे महसा अमीनी के ब्रांड का स्केल दिखाया गया था, जिसमें वाज़ेह होती है ये चीज कि इसके सर पर किसी भारी चीज से मारा गया है, जिसकी वजह से इसके सर के बोन फ्रैक्चर हुए और ब्रेन डेड हुआ इसका। महसा अमीनी के इंतकाल की खबर सुनने के बाद मीन्स 16 सितंबर 2022 से लेके आज तक मीन्स एक महीना गुजरने के बाद भी ये प्रोटेस्ट खत्म नहीं की जा सकी है, बल्कि अब इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडेड यूनाइटेड नेशंस, एमनेस्टी इंटरनेशनल, सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स इन ईरान, ये तमाम भी बात कर रहे हैं इस टॉपिक पे अपने फोरम्स पे और इस चीज को अपोज कर रहे हैं कि जो हुआ ये बिल्कुल गलत है और इस लड़की को इंसाफ दिलाया जाए। दुनिया भर के तमाम पॉलिटिशियंस भी और सेलिब्रिटीज भी इस चीज को अपोज कर रहे हैं और इंसाफ की अपील कर रहे हैं महसा अमीनी के लिए। इसके साथ साथ यूएस एंड कनाडा की तरफ से सैंक्शंस को इम्पोज कर दिया गया है ईरान की मोरालिटी पुलिस एंड एजेंसीज के खिलाफ। अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं इस टॉपिक पर कि ये जो हुआ ये ठीक था या गलत, तो हमारा जो दीन है इस्लाम, ये एक अमन का मजहब है। हमारा दीन हमें इजाजत नहीं देता जबरदस्ती की, जबकि यहाँ पे जो हो रहा था वो जबरदस्ती करवाया जा रहा था, क्योंकि अगर कोई ठीक काम भी जबरदस्ती करवाया जाए तो वो काम फिर ठीक नहीं रहता। सेम केस यहाँ पर भी हुआ है। आप भी अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए कि ये जो तमाम चीजें हुई ये ठीक थी या गलत। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिए और मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।